गुड मॉर्निंग जी, अस्सलाम वालेकुम। मंडे है आज और संडे का मैंने व्लॉग कोई भी शूट नहीं किया क्योंकि संडे जो है ना बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड अनप्लान्ड बहुत बिज़ी गुजरा हमारा। तो अभी सुबह के 8:30 तकरीबन बज रहे हैं और मैं उठी हूँ और रात जब मैं आई हूँ ना तो बहुत ज़्यादा थक गई थी और फ्रिज की चीज़ें मैंने फ्रिज में रखी हैं और बाकी सारा यहाँ जो है ना डंप करके मैं जाके सो गई थी। तो और मज़े की बात ये कि हम जो है ना लिस्ट में सबसे पहले मैंने आटा लिखा था और वही आटा मेरा नहीं आया जी। तो ये होता है अक्सर कि लिस्ट आपकी आधी अधूरी रहती है। हम गए थे ग्रोसरी करने लेकिन आधे में हमें जी किसी की इनविटेशन आ गई कि हम वहाँ पहुँचें और वहाँ पहुँचने के लिए लाइक सी व्यू उन्होंने बुलाया था हमें। अब जो सी व्यू में हाल था ना कल ट्रैफिक की वजह से, मतलब वो हम लोग 1 घंटा 1.5 घंटा तकरीबन ट्रैफिक में फंसे रहे। फिर जो है ना हमने उनको कॉल की कि हम जी अभी तक रास्ते में फंसे हुए हैं। तो उन्होंने कहा चलें जी हमारे तो खाने का टाइम हो गया, आप लोग ऐसा करें रेस्टोरेंट पहुंच जाएं तो हम वहीं पे मिल लेते हैं। तो ये हुआ कि हम लोग भी सीधे वहीं से निकले और रेस्टोरेंट करीब ही पड़ रहा था हमारे लिए। तो हम वहाँ जाके उनका वेट किया और वो आ गए वहीं पे और हमने जो है ना डिनर साथ में किया। 3 बजे हम निकले थे और जाके रात के 11:30 घर आए। तो काफ़ी थकन हो गई थी तो इसलिए मैंने सामान नहीं उठाया था। अब जाके मैं इनको खोलूँगी जी। तो यहाँ पे कुछ बातें भी करनी थी आपके साथ मुझे कि ख़वातीन हैं, लेडीज़ हैं जो कोई जॉब नहीं करती हैं, इतनी ज़्यादा एजुकेटेड नहीं हैं, उनके हवाले से कि देखें सबसे पहली चीज़ आपको सेल्फ़ सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए, ठीक है ना। आप जो काम कर रहे हो आप उसमें खुश रहो, दुनिया कुछ भी कर रही हो आपको उससे परवाह नहीं होनी चाहिए। जो आपकी खुशी है ना वो सबसे ज़्यादा मैटर करती है। तो आपने दूसरों को देख के ख़ुद को डिप्रेस नहीं करना कि भाई ये इस तरह से मतलब कोई जॉब कर रहा है या कोई घर में रह रहा है। इवन मैं ख़ुद भी अब जॉब नहीं करती, पहले मैं जॉब करती थी लेकिन अब नहीं करती क्योंकि स्टडीज़ और बच्चों को मैनेज करना मुश्किल हो गया था मेरे लिए। तो अक्सर ख़वातीन को जो घरों में होती हैं ना वो ये सोचती हैं कि हम तो कुछ नहीं करते। तो जो आप करते हैं ना, जैसे आप बच्चे तो संभालते हैं, घर के काम आप अच्छे मैनेज कर लेते हैं, तो अप्रिशिएट योरसेल्फ इन एनी सिचुएशन। आपने अपने आप को अप्रिशिएट ना किया तो सोचें आप जो है ना दूसरों को देख के बस देखते ही रह जाएंगे। तो आपको खुद मोटिवेट करना होता है ख़ुद को, दूसरों को देख के आपने ख़ुद को जो है ना डाउन नहीं करना। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो आपको एक अच्छी सेहतमंद लाइफ गुजारने में हेल्प करती हैं। अच्छा, सेहतमंद का मतलब ये नहीं होता कि आप बीमार नहीं हैं, आप मेंटली भी सेटिस्फाइड होने चाहिए, ठीक है ना। जो मेंटल हेल्थ है ना दैट इज़ द मेन थिंग। तो ये सारा सामान अभी आ चुका है और बाकी का रहता है। आटा नहीं आया, एक मेन चीज़ तो आई ही नहीं है। उसके अलावा अब जाके मुझे आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें याद आने लगेंगी कि भाई मैंने ये नहीं लिया, मैंने ये नहीं लिया। मतलब आप दिन एक रखते हो ग्रोसरी का और उसमें भी आप कहते हो मैंने ये नहीं लिया, तो फिर तो हस्बैंड्स को गुस्सा आना ही है ना। चलें जी, इसको अब हम सामान को ठिकाने लगाएंगे और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि बच्चों के लिए मैंने थोड़ी बहुत चीज़ें ली हैं। अपने लिए मैंने सिर्फ ये 2 चीज़ें ली। एक फ़ेस वॉश लिया है को नेचुरल्स का, मैं देखती हूँ इसको कैसा लगा है, मतलब इसको यूज़ नहीं किया मैंने, फ़र्स्ट टाइम यूज़ करूँगी। अच्छा, और एक ये मैंने शैम्पू चेंज किया है। वैसे मैं हमेशा पैंटीन यूज़ करती हूँ तो आज मैंने सोचा ये वाला ट्राई करूँगी कैसा लगता है। उसके बाद जो है बच्चों के लिए थोड़ी बहुत चीज़ें ले ली थी। उसमें ये मैं छोटू, ये देखो इतनी सारी टेप लगाई। तो ये मैंने छोटी वाली के लिए लिए शूज़, उसके शूज़ हो गए थे छोटे और ये मुझे इतने प्यारे लगे, इतने प्यारे लगे। मैंने कहा भाई लेना ही लेना है इसको, तो साइज़ आए या ना आए मैं इसको लेके रखूँगी। जब इसका साइज़ हो जाएगा ये वाला फिर उसको पहनाऊँगी। खैर ये जस्ट 1 फिंगर लूज़ हैं, इतना तो बनता है कि आपके मतलब बेबी ग्रो कर रहे होते हैं इस टाइम, तो फिर आप थोड़ा सा बड़ा ले लें, खैर है। हानिया के लिए ये दोनों के लिए सेम ही लेती हूँ मोस्टली, अगर मिल जाए सेम दोनों का ड्रेस।
ना मिले तो वो अलग बात है, लेकिन मोस्टली कोशिश करती हूँ कि सेम चीज़ें लूँ। ये कितना प्यारा कलर है, मस्टर्ड कलर में शलवार कमीज़ इनका सूट था ये। अच्छा, मैं सोच रही हूँ इसके साथ ना इनके लिए मल्टी कलर में दुपट्टा भी ले लूँ, तो 3 पीस जैसे दुपट्टे वाले सूट अच्छे लगते हैं कभी कभी बच्चों को पहनाना। ये हो गया हानिया का ड्रेस, और ये हो गया इससे छोटी वाली हैं, और वो और लंबी है। अच्छा, ये हानिया की है। ये हो गया हानिया का ड्रेस, और एक हो गया कशमाला का ड्रेस। तो ये इनकी प्राइस भी रीज़नेबल थी काफ़ी, 1300 की। एक ये वाला, इसमें भी ये एम्ब्रॉयडरी हुई हुई थी अच्छी सी, और इसकी प्राइस जो है ये है कशमाला के लिए। मैंने सोचा शामी कबाब बना लूँ आज, और आपके साथ रेसिपी भी शेयर करूँगी। लास्ट टाइम जब मैंने बनाए थे तो रेसिपी शेयर भी नहीं की थी, क्योंकि मैंने ख़ुद भी ट्रायल पे बनाए थे इस टाइम, और जो चीज़ें मुझे लगी कि ये नहीं करनी चाहिए थी तो आज मैं आपको वो बताऊँगी और साथ साथ बना के भी दिखाऊँगी। तो ये हैं जी साबुत मसाले जो कि शामी कबाब की प्रिपरेशन में जाएंगे जी। तो ये अब तकरीबन आधे घंटा पकने के बाद ये इसका फ़ाइनल लुक है। ये देखें गोश्त बिल्कुल गल चुका है। अब इसकी मदद से ना, मेरे पास कोई वो बड़ा वाला था नहीं, तो आप जो भी डंडा आपको मिल जाए, घर में हर घर में कॉमन होगा, डंडा तो होता ही होता है जी, बच्चों को मारने के लिए काम आता है। ये कैसे देख रही है यहाँ पे हमारे फ़ाइनल कबाब हो गए रेडी। अब इसको हम अंडा लगा के फ्राई करेंगे। यहाँ दोपहर का खाना रेडी हो चुका था, कबाब मैंने फ्राई कर लिए, बहुत ही टेस्टी कबाब बने हैं। तो अभी शाम की चाय का टाइम हो गया है। यहाँ मैंने चाय रख दी और चाय गिर गई। ये तो सबके साथ होता है, इट्स वेरी कॉमन। यस मम्मा, यस मम्मा, ला, थैंक यू, थैंक यू। भाई चाय गिर रही है, सॉरी। तो जो है ना, मैंने इसको उस वक्त ख़रीदा था जब मैं हॉस्टल में रहती थी, तो 1 कप की चाय के बराबर, मतलब 1 से 2 कप चाय इसमें बन जाती थी। तो ये तब की कहानी है। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, तब शादी भी नहीं हुई थी, अब तो माशाल्लाह 3 बच्चे भी हैं। तो जो है ना, उसके बाद ये बोल मैंने जब हॉस्टल मतलब छोड़ दिया, घर आ गई, तो इसको लेके आई थी साथ। वहाँ मेरी अम्मी ने इसको संभाल के रखा है कि ये इसकी जो है ना यादें जुड़ी हुई हैं हॉस्टल से। और जब मैं एक दफ़ा वेकेशंस में घर गई तो ये अम्मी ने बिल्कुल पैक करके रखा हुआ था कि ये तुम्हारा है, तो इसको ले लो तुम शादी के बाद की बात है। अब जाके मैं इसको वापस ले आई हूँ अपने पास, और मैं मतलब रोज़ शाम की चाय इसमें बनाती हूँ। कभी कभी सुबह की भी बना लेती हूँ, सिर्फ 2 कप चाय बनानी हो, इसमें अच्छे से बन जाती है। ये कहाँ से घूमता घूमता वापस मेरे पास ही आया है तो कुछ चीज़ें होती हैं जो आपकी बहुत सारी यादें याद ताज़ा कर देती हैं, ये उनमें से एक है। शाम की चाय रेडी हो गई है। मेरी चाय में डलेगी चीनी। अच्छा, इसको चाय बहुत पसंद है, चाय ठीक है हाँ चाय, अल्लाह ठंडी हो जाए चाय, मैं आपको भी पिलाती हूँ, सही है। हाँ चाहिए, चाहिए। और ये सबक पढ़ रहे थे ऑनलाइन। तो ये इस तरह से ज़िपलॉक बैग के अंदर आ जाएंगे, और इसको फ्रीज़र में फ्रीज़ कर लेंगे कम जगह के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाबा को जाने पे हाफिज़ इसने बोलना होता है। जी बेटा, पानी पीना, ले लो फ्रिज से बॉटल ले लो। चार, तो इस तरह से ये हो गए हमारे। मेरे से खुलता है आई गाना। हाँ, ऐसे अब बैग में इजी हो जाएगा।
तो यहाँ पे दाल के लिए तड़का रेडी हो रहा है। साथ ही साथ इसमें 1 चम्मच ज़ीरा ऐड कर देंगे। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है दाल की। ये जी तकरीबन 1 चम्मच ज़ीरा हो गया। अभी थोड़ा सा इसको फ्राई करूँगी। लहसुन अदरक मेरे पास फ्रेश पड़ा हुआ नहीं है, पेस्ट बना के रख देती हूँ। जब मेरे बॉयल हो चुके हैं, जब तक ये प्याज ब्राउन होते हैं मैं कुकर देख लेती हूँ। शादी से पहले की बात है, जब किचन में कुकर में कुछ पक रहा होता था तो मैं दरवाज़ा तक नहीं खोलती थी किचन का ना। और अब ये माशाल्लाह जो है डर वर सब ख़त्म हो गया है कुकिंग के चक्कर में। ये चावल अभी मैंने छान के इसको दम पे रख लिया है। थोड़ा सा इसको और यहाँ पे दाल रेडी हो गई है। रेडी है। ये थोड़ा सा पानी, फ्लेम ऑन कर देंगे। जी मामा। और साथ में इस पे मैं जी मामा पानी पीना, पानी ओके दे रही हूँ। थोड़ा सा पुदीना डाल देंगे और दे रही हूँ मेरा बेटा। जी जान। तो यहाँ पे दाल चावल मैंने सर्व कर लिए हैं। हम एक साथ इस तरह एक डिश में निकाल के खा रहे होते हैं। साथ में यहाँ पे गिलगित से आई हैं चेरीज़, बहुत ही मज़े की, मोटी मोटी। अचार के साथ दाल चावल का बहुत मज़ा आता है। एक गुड न्यूज़ भी है कि हमारी जो है ना गाड़ी सेल हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। और अब हमारी दूसरी गाड़ी कल तक इंशाल्लाह आ जाएगी। ये था आज का व्लॉग। नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए आपसे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।